नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों का पिटारा चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए अद्भुत पौराणिक कथाएं, धार्मिक प्रसंग और रहस्यमयी स्थलों की कहानियां। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नर्मदा जी के उद्गम स्थल अमरकंटक की दिव्य और पौराणिक कथा। आइए जानते हैं कि क्यों अमरकंटक को देवभूमि कहा जाता है और यहाँ नर्मदा नदी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। अमरकंटक की पौराणिक कथा। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित एक अद्भुत और पवित्र तीर्थ स्थल है। इसे विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों की संगम स्थली माना जाता है। यहाँ से तीन महान नदियाँ उत्पन्न होती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। नर्मदा जी की उत्पत्ति। पौराणिक मान्यता के अनुसार अमरकंटक को स्वयं भगवान शंकर ने अपने तप और शक्ति से पवित्र किया। कथा मिलती है कि भगवान शिव ने अपनी जटाओं से नर्मदा नदी को प्रकट किया था। कहा जाता है कि जब सृष्टि का विनाश होने लगा, तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से एक पवित्र जलधारा निकाली, वही आज नर्मदा नदी के रूप में अमरकंटक से प्रवाहित होती है। नर्मदा जी को मुक्तिदायिनी और पापहारिणी कहा गया है। स्कंद पुराण में वर्णन है कि गंगा में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य केवल नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है। भगवान शिव और अमरकंटक। कहते हैं कि अमरकंटक क्षेत्र में स्वयं भगवान शंकर ने कठोर तप किया था। यहाँ एक स्थान है कपिलधारा, जहाँ भगवान कपिल मुनि ने वर्षों तक तपस्या की थी। इसी स्थान पर नर्मदा का जल जलप्रपात बनकर नीचे गिरता है। अमरकंटक का नाम क्यों पड़ा? अमरकंटक शब्द का अर्थ है अमर लोगों का आभूषण। मान्यता है कि यहाँ देवता और ऋषिमुनि तपस्या के लिए आया करते थे। यह भूमि कभी देवताओं की कर्मभूमि रही है, इसलिए इसे अमरकंटक नाम मिला। सोन नदी की कथा। कहा जाता है कि अमरकंटक से बहने वाली सोन नदी मूलतः सूर्य देव की पुत्री है। मान्यता है कि जब भगवान शिव ने नर्मदा जी को उत्पन्न किया, तब सूर्य देव ने भी अपनी पुत्री सोन को इस धरती पर प्रवाहित किया। इसीलिए अमरकंटक को नदियों की जन्मभूमि कहा जाता है। प्रश्न: अमरकंटक को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? उत्तर: क्योंकि यहाँ से न केवल नर्मदा, सोन और जोहिला जैसी पवित्र नदियाँ निकलती हैं, बल्कि यह भूमि भगवान शिव और कई ऋषियों की तपोभूमि रही है। कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में भी तपस्या और पुण्य की शक्ति समाई हुई है। प्रश्न: क्या सच में नर्मदा जी केवल दर्शन से ही पुण्य देती हैं? उत्तर: हाँ, बिल्कुल। स्कंद पुराण में वर्णन है कि गंगा स्नान से जो पुण्य मिलता है, वही नर्मदा दर्शन मात्र से मिल जाता है। यही कारण है कि नर्मदा जी को पापमोचनी और मोक्षदायिनी कहा गया है। तो दोस्तों, यह थी पावन अमरकंटक और नर्मदा उद्गम की अद्भुत कथा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल कहानियों का पिटारा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हम हर दिन आपके लिए ऐसी ही पौराणिक और धार्मिक कथाएं लेकर आते रहेंगे। जय नर्मदे।